गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लेसन नंबर 8 मोशन पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा कंटिन्यू में चल ही रहा था और हमने लास्ट टर्न पर पढ़ाया था आपको एक समान गति। थोड़ा सा रिवाइज करूंगी बच्चों। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ा था बच्चों, जरा याद करो पिछला। यूनिफॉर्म मोशन में क्या किया था हमने? ग्राफ से मैंने आपको समझाया था कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई। अब आप देखिए, हमने बताया कि निश्चित समय अंतराल। समय अंतराल कैसा है बच्चों? निश्चित समय अंतराल। जैसे 1 घंटा, हम टाइम लिख देते हैं बच्चों इसमें। जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ठीक है बच्चों, तो इसको पीएम लिख देते हैं। पीएम यानी कि दोपहर में। तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति 1 बजे चलता है। यहां पर 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर 1 बजे चलता है कोई वस्तु या कोई व्यक्ति। 2 मीटर, 2 बजे चलता है 4 मीटर, 3 बजे चलता है 6 मीटर, 4 बजे चलता है 8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देखते हैं कि एक बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी हमें। तो समय कैसा है? निश्चित है। कितना गैप है? 1-1 घंटे का गैप है बीच में। तो समय अंतराल कैसा है? फिक्स है। और दूरी भी क्या है? फिक्स। 2-2 मीटर का अंतर है। तो जब समय अंतराल भी क्या रहे? निश्चित रहे और दूरी भी क्या रहे? समान रहे, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक समान गति। जैसा कि ग्राफ से समझाया गया है आपको, और मैं पहले ये समझा चुकी हूं बच्चों। आगे हमारा दूसरा था असमान गति। एक की जगह क्या लगा दी बच्चों? असमान गति। और यूनिफॉर्म की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए बच्चों, समय अंतराल, अब मैं आपको इसको ग्राफ से समझाती हूं। समय अंतराल तो वही रहेगा, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे। समय अंतराल तो फिक्स है, निश्चित है। क्या फिक्स नहीं है? 1, 2, 3, 4, ये मीटर्स में है बच्चों। 5 मीटर। तो देखिए बच्चों, एक वस्तु, एक व्यक्ति 1 बजे चलता है, 2 मीटर तक जाता है। 0 से शुरू करता है, 1 बजे तक कहां जाता है? 2 मीटर तक। 2 बजे सिर्फ वो 1 मीटर की ही, 2 से यानी कि आगे 1 मीटर की ही डिस्टेंस तय करता है बच्चों, वापस से। ठीक है, और फिर क्या होता है बच्चों? वापस से वह 4 मीटर की करता है। तो आप क्या देखते हो? इस तरीके से दूरी भी समान तय नहीं करता, समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता, तब वह गति कैसे कहलाती है? असमान गति। जिग जैग, किसी भी तरीके से ग्राफ आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से जब हमारा ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती, कभी दूरी बढ़ती है, कभी घटती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं बच्चों? असमान गति। तो देखिए बच्चों, लिख लीजिए आप लोग। जब वस्तु निश्चित समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो वह
गति असमान गति कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो असमान गति क्या बताई है? वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में यदि भिन्न भिन्न दूरी तय की जाए तो कौन सी गति कहलाएगी बच्चों? असमान। तो इस प्रकार की गति असमान गति कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में यदि भिन्न भिन्न दूरी तय की जाए तो इस प्रकार की गति कौन सी गति कहलाती है? असमान गति। असमान गति नोट डाउन कीजिए। लिख लिया बच्चों? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा त्वरण। हमने आपको बताया था ना कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे बच्चों। पहला तक क्या था हमारा? दूरी, फिर क्या था? विस्थापन, फिर क्या था बच्चों? चाल, फिर क्या थी? वेग, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? समान गति, एक समान गति। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? असमान गति। और आज अब हम पढ़ेंगे बच्चों त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आपने वेग पढ़ लिया था, पढ़ा था ना वेग आपने। तो देखो ये भी मैं आपको परिभाषा भी पहले ग्राफ से समझाऊंगी। कोई वस्तु चलती है 0 समय पर, उसका वेग मान लो कितना है? u। t समय बाद उसका वेग हो जाता है v। t समय यहां है, वेग कितना हो गया? v। 0 समय पे कितना था? u। आपने क्या देखा? पहले वेग कितना था? u, बाद में वेग कितना हो गया? v। u को क्या कहेंगे हम? पहला शुरुआती वेग, और शुरुआती वेग को हम कहेंगे प्रारंभिक वेग। क्या कहेंगे बच्चों? प्रारंभिक वेग। एक्स अक्ष पे क्या बनाते हैं? समय। और वाई पर जो वेरिएबल होता है, जो चेंज होता है, वो बनाते हैं। तो वाई पर क्या है हमारा वेरिएबल? वेग। तो ये वाई अक्ष पर बना रहे हम। यू क्या है बच्चों? प्रारंभिक वेग। और वी क्या हो गया बाद में? उसका अंतिम वेग। कितना हो गया बच्चों? v। क्या है ये? अंतिम वेग। और u से v होने में समय कितना लगा बच्चों? t। तो t क्या है बच्चों? समय। t समय में वस्तु द्वारा u वेग से v वेग हो जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? u। अंतिम वेग कितना है? v। दोनों वेग में क्या आ गया बच्चों? अंतर आ गया, परिवर्तन आ गया वेग के अंदर। किसके साथ? समय के साथ। तो समय के साथ जो वेग में परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, वह क्या कहलाता है? त्वरण। तो त्वरण क्या हो गया बच्चों?
वेग में, वेग था ना पहले, क्या था u, फिर कितना हो गया v, तो वेग में परिवर्तन की दर। अब बच्चों दर लिखा मैंने एक शब्द दर। जब समय के साथ कोई चीज बदलती है तो समय किससे शो किया जाता है? दर से। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बच्चों? त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? त्वरण। अब अगर हम त्वरण सूत्र लिखें बच्चों इसका, त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन। और मैंने बताया अभी, जब भी दर लग जाए तो दर का मतलब है समय से भाग लग रहा है वो। तो वेग में परिवर्तन किसके साथ? समय के साथ। अगर समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो त्वरण बराबर क्या आ गया? वेग में परिवर्तन अपॉन समय। त्वरण को बच्चों स्मॉल a से शो करेंगे हम। किससे करेंगे? स्मॉल a से। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या आएगा बच्चों? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। अंतिम वेग कितना आ रहा है बच्चों? अंतिम वेग आ रहा है हमारा v। तो a बराबर क्या आ गया बच्चों हमारा? v माइनस प्रारंभिक कितना है बच्चों? अभी बताया था ना आपको, क्या था प्रारंभिक? u। अंतिम वेग क्या था? v। समय क्या था? t। तो अंतिम वेग कितना है बच्चों? v। और प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? u। तो v माइनस u। और समय क्या है बच्चों? t। तो हमारा त्वरण का सूत्र आ गया बच्चों, a बराबर v माइनस u अपॉन t। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। तो a बराबर v माइनस u अपॉन t। अब बच्चों मात्रक निकालना है। मात्रक निकालने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। और त्वरण को किससे शो करेंगे? a से। तो a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। a क्या हो गया हमारा? त्वरण। और अंतिम वेग क्या है हमारा? v। और प्रारंभिक वेग क्या है बच्चों? u। समय क्या है? t। तो a बराबर v माइनस u अपॉन t। इस तरीके से हम बच्चों त्वरण की परिभाषा, त्वरण का सूत्र और त्वरण के लिए ग्राफ बता सकते हैं। अब हम बताएंगे त्वरण के लिए मात्रक। नोट डाउन कर लिया बच्चों? मात्रक निकालना है हमें। भौतिक राशियां मात्रक सहित होंगी, सभी में मात्रक होगा। मात्रक यहां पर क्या आ रहा है बच्चों? वेग में परिवर्तन। तो एक तरीके से देखें हम त्वरण, त्वरण क्या हो गया? वेग में परिवर्तन। तो एक तरीके से वेग है, ठीक है। परिवर्तन को हम डेल्टा से शो कर देते हैं अपॉन समय। परिवर्तन को हमने किससे शो किया? डेल्टा से। वेग, वेग का मात्रक आपको पता है बच्चों? क्या लिखवाया था मैंने? बताइए। हाँ याद आ गया, मीटर प्रति सेकंड बताया था ना। और समय का मात्रक क्या बताया था बच्चों? सेकंड। अब हम इसे देखें, मीटर को हमने किससे लिखा था? m से। और समय को किससे लिखा था? सेकंड से। अपॉन में 1/सेकंड और आ रहा है ये वाला। तो मीटर पर सेकंड और पर सेकंड दोनों मिलाकर क्या हो जाता है बच्चों? मीटर सेकंड का स्क्वायर। और इसका लिख सकते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये मात्रक आपको याद रखना है।
क्योंकि ये मात्रक आपके लिए उपयोगी है आगे के लिए भी। तो ए यानी कि त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ रहा है आपको समझ में? नोट डाउन कर लीजिए। मात्रक किसका मात्रक बता रहे हैं? त्वरण का। डेल्टा किसको शो कर रहा है? परिवर्तन को। ये त्रिभुज जो बनाया है क्या है? ये परिवर्तन बता रहा है। किसमें परिवर्तन? वेग में। तो हमने लिखा था ना उधर वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन को त्रिभुज जैसा ये चिन्ह जिसे हम डेल्टा कहते हैं शो कर रहा है। तो डेल्टा वेग यानी कि वेग में परिवर्तन अपॉन समय, और वेग का मात्रक आपको पता है बच्चों क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और 1 में सेकेंड और आ रहा है इसलिए हमने लिख दिया 1 में सेकेंड। 1 सेकेंड और 1 सेकेंड 2 सेकेंड मिलकर हो गए सेकेंड का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया? त्वरण। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं बताया था ना आपको। ग्राफ तो देखो, ग्राफ बताती हूं आपको। एक ग्राफ तो आप पढ़ चुके हो, दूसरा भी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूं। दूरी और समय में हम ग्राफ बनाएंगे। दूरी और समय। दूरी और समय का ग्राफ मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों। कैसा बताया था? अभी बताया था ना, एक समान गति में इस तरीके से x y, यहां पर किसे शो करेंगे? दूरी को, और यहां पर समय को। और दूरी और समय का ग्राफ, दूरी क्या होती है? समय के साथ बढ़ती है बच्चों। तो दूरी और समय का ग्राफ इस तरीके से, जब भी कोई चीज बढ़ती हुई नजर आती है तो इस तरीके से ग्राफ। तो दूरी और समय का ग्राफ हमने बताया था ना आपको। 1 आवर पे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे अगर 2 मीटर जाती है वस्तु, 4 मीटर जाती है, 6 मीटर जाती है, तो इस तरीके से हम दूरी और किसका? समय का ग्राफ बना सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आप दूरी और समय का ग्राफ बनाइए। थोड़ा सा हम तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बच्चों। अभी हमने दूरी और समय में ग्राफ बताया था आपको, बना लिया होगा आपने। अब हम नेक्स्ट बताएंगे वेग और समय में ग्राफ। बच्चों आपको याद है वेग कौन सी राशि है? बताइए, क्या बताया था? वेग कैसी राशि है? सदिश या अदिश? कौन सी राशि है? आया याद? कौन सी राशि है?
सदिश राशि। हाँ, याद आ गया आपको। तो वेग और किस में बना रहे हैं बच्चों? समय में। वेग कैसी राशि बताइए अभी? सदिश। और अदिश राशि कौन है बच्चों? चाल, है ना, बताई थी ना। तो देखो, वेग के 3 ग्राफ बनेंगे। जब वेग बढ़े यानी कि धनात्मक हो वेग, जब वेग घटे यानी कि ऋणात्मक हो, और जब वेग शून्य रहे, स्थिर रहे, कोई परिवर्तन नहीं हो वेग के अंदर, वेग में परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, तो कैसा ग्राफ आएगा? वेग कैसा हो जाएगा? स्थायी, फिक्स हो जाएगा वेग, वहां पर चेंज नहीं आएगा वेग के अंदर। तो वेग के लिए हम 3 ग्राफ बनाएंगे, एक तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य यानी कि स्थायी वेग के लिए। बच्चों देखिए, मैंने आपको प्रारंभिक और अंतिम वेग, 2 वेग बताए थे। प्रारंभिक वेग मान लो कितना था? 2 मीटर प्रति सेकंड था। और अंतिम वेग बच्चों कितना हो गया? मान लो हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखिए, पहले तो हम निकाल कैसे आ रहा है। तो वेग में अंतर हमने बताया था, वेग में अंतर के लिए हम त्रिभुज से दिखाएंगे। और वेग में अंतर कितना मान रहे हैं हम? डेल्टा वी। डेल्टा वी कैसे आएगा? v में से किसको घटा दें? u को घटा दें। तो v का मान कितना है? 8 और u का मान कितना है? 2। तो वेग कितना आ गया? प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है आपको समझ में? मान लिया प्रारंभिक वेग कितना था? 2 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग कितना हो गया? 8 मीटर प्रति सेकेंड। वेग में जो अंतर आ रहा है, वेग में परिवर्तन कि पहले और अंतिम वेग में जो परिवर्तन आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या हो गया हमारा? v माइनस यू बराबर 8। अंतिम वेग कितना है? 8 और प्रारंभिक वेग कितना है? 2। तो 8 माइनस 2 बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब बच्चों इसका ग्राफ बनाए हम। आप इसे नोट डाउन भी करते चलें और समझते भी चलें। देखिए बच्चों, हमने समय नहीं बताया आपको, हमने समय बता दिया कि ये समय, पहला समय था जो शुरुआत जब की थी वो था कितना? समय 0। और बाद में जो समय जिस पर 8 हो गया वह समय हो गया मान लो कितना? 4 सेकेंड। देखो 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। पहले वेग कितना था बच्चों? 0 पर। 0 पर वेग कितना था? हम कितना मान रहे हैं? 0 समय पर वेग कितना था? 2। और 4 सेकंड बाद वेग कितना हो गया? 8। ठीक है बच्चों, मीटर में है ये। 0 सेकंड पर वेग कितना था? 2 मीटर प्रति सेकंड। हम लिख देंगे इसे 2 मीटर पर सेकंड। और 4 पर कितना हो गया? 8 मीटर प्रति सेकंड। हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। 0 पर ये रहा और 4 पर देखो ये 4 है और 4 पर वेग ये हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं ग्राफ, सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होती है हमें। बिल्कुल दिख रहा है आपको? 0 सेकंड पे वेग कितना था? 2। 4 सेकंड पे कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? 4 सेकंड पे, ये 4 सेकंड देखिए, ये रही
4 सेकंड पर कितना वेग हो गया? 8। अब आप देखिए, इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए, वेग 2 मीटर से कितना हो गया? 8 मीटर। प्रारंभिक वेग u कितना था? 2 मीटर। अंतिम वेग कितना हो गया? 8 मीटर। वेग में परिवर्तन कितना आ गया? डेल्टा v। डेल्टा v कितना आ गया बच्चों? 8 माइनस 2 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है आपको सबको? अब देखिए बच्चों, यहां पर ग्राफ बढ़ता हुआ सीधा ऊपर की ओर नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वेग में परिवर्तन कैसा आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आ रहा है आपको समझ में? नोट डाउन कर लीजिए। तो वेग समय ग्राफ धनात्मक वेग के लिए हम बता रहे हैं, ये हमारा ग्राफ आएगा। नेक्स्ट, नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट देखिए, वेग समय ग्राफ हम किसके लिए बता रहे हैं? अब ऋणात्मक के लिए। किसके लिए बताएंगे बच्चों? ऋणात्मक के लिए। जब वेग का मान क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। तो पहले समझाती हूं आपको। मान लो प्रारंभिक वेग था, गाड़ी लेकर जाते हो ना, जब एकदम से स्टार्ट करते हो तो प्रारंभिक वेग मान लो कितना था? कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड। धीरे 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 घटके स्पीड कम हो गई, गड्ढे आए, रेत आई, पानी आया, स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, और वेग कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग, शुरुआती वेग कितना था जब चलना शुरू किया था? मान लो कितना था? u। और अंतिम वेग कितना हो गया बच्चों? v। और इनकी वैल्यू हम बता रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड और ये 4 मीटर पर सेकंड। और इसमें जो समय लगा है बदलने में, वह समय मान लेते हैं हम कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड नहीं, चलो हम मान लेते हैं 4 सेकंड ही। ठीक है बच्चों, अब देखो वेग में परिवर्तन निकालें। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन किससे शो करते हैं हम? डेल्टा v से। और डेल्टा v कैसे निकलेगा बच्चों? बताइए। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है बच्चों आपका? बताओ। 4 दे रखा है ना? कितना है? 4। और प्रारंभिक वेग कितना है? 10। 4 कैसा है बच्चों? प्लस का। और 10 कैसा है? माइनस का। माइनस का हो गया कैसे? क्योंकि हम वेग में परिवर्तन ऐसे निकालते हैं ना, v माइनस u। तो v का मान रख दिया हमने यहां से 4, u का मान रख दिया 10। अब ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 10 हो गया। बड़ा कौन सा हो गया बच्चों? 4 में से 10 घटा सकते हैं? 6 बचे। और 6 किसके बचे? प्लस के या माइनस के? माइनस के बचे। 6 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर वेग कैसा आ रहा है बच्चों? ऋणात्मक आ रहा है। वेग आ रहा है ना बच्चों? ऋणात्मक। वेग में अंतर कितना आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। अब हम इसका ग्राफ बनाए बच्चों। देखो, जो हमने लिखा है उसी का ही हम ग्राफ बना रहे हैं। ये क्या है? समय। और इधर क्या है? वेग। और वेग किस में है? मीटर पर सेकंड में। और समय किस में है? सेकंड में। देखिए बच्चों, ये 0 है समय। ये 1, 2, 3 और 4। देखो बच्चों, ये हम मान लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड, 4, 6, 8 और 10।
जीरो समय पर वेग कितना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड, ये रहा। और धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, लेकिन हमारा वेग घटता रहा। और वेग घटते घटते बच्चों कितना आ गया? 4 सेकंड पर वेग आ गया बच्चों, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो बच्चों, दोनों को मिलाएं तो ये क्या है हमारा? u, और ये क्या है हमारा? v। u क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। अब आप देखो बच्चों, पहले वेग कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड। धीरे धीरे समय के हिसाब से वेग कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड। अब वेग में अंतर आ गया -6 मीटर प्रति सेकंड। और अंतर कैसा आया? ऋणात्मक। तो जब वेग घटता है तो ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। और ये किसके लिए है बच्चों? ऋणात्मक वेग के लिए। तो वेग ऋणात्मक भी हो सकता है ना? देख लिया बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा ग्राफ बना रहे हैं हम बच्चों, जब वेग स्थायी है, फिक्स है, जीरो समय पर भी वही था और बाद में भी वही हो जाता है, तो ऐसे वेग को कहते हैं स्थायी या स्थिर वेग। तो स्थिर वेग के लिए बताएंगे हम बच्चों। और स्थिर वेग में परिवर्तन कितना आता है बच्चों? 0। कैसे आएगा देखो, पहले वेग था u और u था 4 मीटर पर सेकेंड। बाद में अंतिम वेग भी कितना रहता है? 4 मीटर पर सेकेंड। और समय मान लेते हैं हम, पहले 0 था, बाद में हो गया कितना बच्चों? मान लेते हैं बच्चों 3 सेकेंड। अब देखो वेग में परिवर्तन निकालें, डेल्टा v निकालें बच्चों, क्या आएगा? v माइनस u। v की वैल्यू कितनी है? 4। दिख रही है ना आपको? u की वैल्यू कितनी है? 4। और 4 में से 4 गए तो कितने आए? 0। तो वेग में अंतर कितना आ रहा है? 0, यानी कि वेग परिवर्तित नहीं हो रहा। और जब वेग परिवर्तित नहीं हो रहा तो ग्राफ देखिए इस तरीके से आएगा, ये समय x, ये y क्या है? हमारा वेग। और अगर हम देखें तो ये क्या है? सेकंड में है समय, और वेग किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो हम देखते हैं 4, पहले भी 4 था और 4 सेकंड पर भी कितना है? 4। तो यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। और जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता तो क्या हो गया बच्चों? स्थिर ग्राफ हो गया। तब हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। तो आप कल इसे पढ़ के आएंगे, बाकी का हम नेक्स्ट टर्न पर करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।